Once again, good morning everyone. Welcome to you our YouTube channel. Myself Virendra. Today I will teach you about parts of our narration. Firstly, we know what is difference between direct speech and indirect speech. तो बच्चों, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच वह होता है जैसे कर्ता के द्वारा कही गई बात को उसकी भाषा में ही अभिव्यक्त कर देना, जो होता है डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे हम आपसे इसके थ्रू बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच वह होता है जो किसी की कही गई बात को दूसरे शब्दों में अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे ही सेड आई प्ले क्रिकेट, जैसे उसने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, उसने कहा कि वह क्रिकेट खेलता है। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच हुआ और इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। और शायद हिंदी में भी कुछ इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग उस तरह से करते हैं जैसे इंग्लिश में होता है। यहाँ पे कुछ हिंदी के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि मैंने आदि से पूछा तेरा एग्ज़ाम कब है, और इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मैंने आदि से पूछा कि उसका एग्ज़ाम कब है। मैंने आदि से पूछा कि उसका एग्ज़ाम कब है। या इंग्लिश हो या हिंदी हो, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन जो है इस तरह से चलते रहते हैं। और भी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि आदि बोली मैं जा रही हूँ। जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आदि बोली वो जा रही है। तो इस तरह से जो हिंदी में भी इनडायरेक्ट स्पीच चलते रहते हैं। बट इन इंग्लिश आई आस्क्ड आदि व्हेन इज योर एग्ज़ाम। मैंने आदि से पूछा कि आपका एग्ज़ाम कब है। जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमने कन्वर्ट किया, आई आस्क्ड आदि व्हेन हर एग्ज़ाम वाज। मैंने आदि से पूछा कि उसका एग्ज़ाम कब था। इस तरह से जो है डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो वह पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आगे भी हम टेंस के ढेर सारे पैटर्न आपको दिखाएंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच से जब हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की तरह तो क्या परिवर्तन हो जाते हैं। तो ढेर सारे पैटर्न आगे हम आपको बताएंगे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हम लोगों को जान लेनी चाहिए। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच आर द सेम थिंग। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है या फिर रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे हम बात करेंगे सिड और टोल्ड की। जब हम सिड रखते हैं तो सिड के बाद हम जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग यानी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब हम टोल्ड यूज करते हैं तो उसके तुरंत बाद हमें प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है। जैसे प्रोनाउन आपके क्या होते हैं, आई माई मी वी और अस, दे दियर देम, ये वर्ड हैं जो प्रोनाउन को रेफर्स करते हैं। जैसे एग्जांपल्स आपके लिए है, ओके शी सेड शी वाज एट द पार्टी। उसने कहा कि वो पार्टी में थी। शी टोल्ड मी शी वाज एट द पार्टी। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वह पार्टी में थी। तो यहाँ पर सेड के बाद आपका प्रोनाउन नहीं प्रयोग किया गया है, जबकि इसके दूसरे सेंटेंस में शी टोल्ड मी आपका प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम सेड के बाद प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन टोल्ड के बाद प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एक और टिप्स है कि हम कभी कभी क्या होता है कि हम टेंस जब हम नरेशन चेंज में करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम दैट का भी प्रयोग न करें तो भी हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। जैसे शी सेड द वेदर इज़ फाइन, उसने कहा कि जो है मौसम अच्छा है, सुंदर है। शी सेड दैट द वेदर वाज नाइस, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं शी सेड द वेदर वाज नाइस, क्योंकि इसका क्या हो गया, वाज हो गया। और इस थर्ड वाले सेंटेंस में हमने दैट का प्रयोग नहीं किया है। और आपको पता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय जो डबल इन्वर्टेड कामाज होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, उसको हम हटा देते हैं जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। तो हम कॉमास को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और यहाँ पे हमने बताया कि द वेदर इज़ नाइस है, जब इसको चेंज किया हमने इनडायरेक्ट स्पीच में, द वेदर वाज नाइस। आइए हम टेंस की बात कर लेते हैं। आपका जो सिंपल और प्रेजेंट टेंस होता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। जैसे ही सेड आई प्ले क्रिकेट, उसने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमने बदला तो क्या हुआ, ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, यानी प्ले जो आपका प्रेजेंट टेंस है वह प्लेड हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस में। आई सेड आई ड्रिंक टी, उसने कहा कि मैं चाय
अब पीता हूँ। आई सीड दैट आई ड्रिंक और टी, आपका जो ड्रिंक है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, नेक्स्ट में क्या हो गया ड्रिंक यानी सेकेंड फॉर्म हो गया। आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो होता है इज एम आर होता है, जब इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं तो वह वाज और वर हो जाता है। जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, उसने कहा कि मैं अब मूवी देखने जा रहा हूँ। जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदला तो क्या हुआ, उसने कहा कि वह मूवी देखने जा रहा था, यानी आपका जो एम है वो वाज में बदल गया। दूसरा सेंटेंस है सी सेड इट इज़ गोइंग टू रेन, उसने कहा कि बारिश होने जा रही है। और नेक्स्ट सेंटेंस में आपका क्या हो गया, सी सेड इट वाज गोइंग टू रेन, उसने कहा कि बारिश होने जा रही थी, यानी यहाँ पे इज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वाज हो जाएगा। हरी सेड दे आर हैविंग अ मीटिंग, इनडायरेक्ट स्पीच में हरी सेड दे हैविंग अ मीटिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिकम अ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में जो होता है हैज़ हैव होता है, जब इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो हैड हो जाता है। जैसे ही सेड आई हैव नॉट फिनिश माई वर्क, दैट स्पीच ही सेड ही हैड नॉट फिनिश हिज वर्क, यानी यहाँ पे जो हैव था आपका हैड में कन्वर्ट हो गया। रीमा सेड द रेन इज ऑनगोइंग, अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस में हैज़ बीन या हैव बीन होता है वो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपके लिए दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। जैसे हैव बीन को हैड बीन में कन्वर्ट कर दिया है और हैज़ बीन को हैड बीन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये टेंस के रहे परिवर्तन। आगे भी आपके अन्य टेंस मिलेंगे कैसे इसका परिवर्तन करते हैं। जैसे पास्ट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, जैसे सा वेंट रन, और एक इसमें चेंज हो जाता है हैड में, हैड सीन हैड गॉन हैड रन। जैसे तनवीर सेड आई सा रीमा एट द सिनेमा, इन दैट स्पीच में तनवीर सेड ही हैड सीन रीमा एट द सिनेमा, यानी जो साफ का वर्ब का सेकेंड फॉर्म है वह थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, वो भी किसके साथ हैड के साथ, यानी तनवीर सेड ही हैड सीन रीमा एट द सिनेमा। तो ये आपका रहा पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं। पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं होता है, जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रोहित सेड आई हैड ऑलरेडी गॉन होम, इन दैट स्पीच रोहित सेड ही हैड ऑलरेडी गॉन होम, रोहित ने कहा वह पहले ही घर जा चुका है, तो आपका हेड में ही परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पे हेड का हेड ही रह गया। अगला जो आपका एग्जाम्पल है वह है आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, कि कैसे सिंपल और फ्यूचर जो टेंस होता है वह सिंपल पास्ट हो जाता है। जैसे विल और सेल होता है तो वहाँ पे वुड और शुड में कन्वर्ट हो जाता है। रोहित सेड आई विल राइट अ लेटर टू माई कंपनी, नेट स्पीच देख लीजिए, रोहित सेड ही वुड राइट अ लेटर टू हिज कंपनी, यानी रोहित ने कहा कि मैं अपने कंपनी को एक पत्र लिखूंगा, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया विल का यहाँ पे वुड हो गया। नीचे मोहन सेड वी शैल नॉट फेल, मोहन सेड दे शुड नॉट फेल, यहाँ पे सेल का क्या हो गया शुड हो गया। अगला है जो है मॉडल्स, मॉडल्स क्या होते हैं कैन कुड में माइट मस्ट, तो कैन मस्ट में जो है कुड और मस्ट माइट में बदल जाते हैं, विल सेल आपका वुड और शुड में बदल जाता है। जैसे कुलदीप सेड यू कैन ट्रस्ट मी, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कुलदीप सेड आई कुड ट्रस्ट हिम, आपका मी चेंज हो गया हिम में और कैन चेंज हो गया आपका कुड में। कृपा सेड आई मे गो देयर ऑन अ संडे, कृपा सेड ही माइट गो देयर ऑन अ संडे, आपका मिस जो हो गया वो माइट में कन्वर्ट हो गया। अगला है टाइम, टाइम में भी परिवर्तन करते हैं जब हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। जैसे टुमारो को हम फॉलोइंग डे में कन्वर्ट करेंगे, स्टरडे को डे बिफोर स्टरडे में, लास्ट वीक को प्रीवियस वीक में हम कन्वर्ट करते हैं।
जैसे कुमार सेड आई एम गोइंग टू सी माई सिस्टर टुमारो। एग्जाम्पल देखिए इनडायरेक्ट स्पीच का। कुमार सेड ही वॉज गोइंग टू सी हिज सिस्टर द फॉलोइंग डे। टुमारो को फॉलोइंग डे में कन्वर्ट कर दिए, स्टरडे को डे बिफोर स्टरडे में कन्वर्ट किए, और लास्ट वीक को हमने प्रीवियस वीक में कन्वर्ट कर दिया। तो ये रहा आपका टाइम में परिवर्तन जब हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। तो टाइम को भी हम बदलते हैं, टेंस को भी बदलते हैं, मॉडल्स को भी बदलते हैं और प्रोनाउंस को भी बदल देते हैं। इफ़ समथिंग इज ऑनगोइंग इट डज नॉट चेंज, यानी दुनिया में जो सच्चाई है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, उसमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं। कब? जब हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। जैसे एग्जांपल है द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, सूर्य जो है पूरब से निकलता है। अनीता सेड द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि यह सच्चाई है, यह रियलिटी है कि सूर्य पूरब से ही निकलता है। यह हैबिचुअल ट्रूथ है कि आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, ही सेड ही ब्रश हिज टीथ एवरी मॉर्निंग। और डीलिंग विथ क्वेश्चन, जब हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो भी देखिए कैसे यूज करते हैं। सेड की जगह पे आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे वेयर इज़ माई बुक, ही आस्क्ड वेयर हिज बुक वाज, यहाँ पे इज को वाज में बदल दिया हमने, और सेड को जो है आस्क्ड का प्रयोग किया। अगला जो है इफ़ या विदर का भी हम प्रयोग करते हैं। कब? जब हमें क्वेश्चंस यस या नो में पूछने होते हैं। जैसे आर वी गोइंग टू सी द मूवी टुमारो, जब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ही आस्क्ड इफ वी वर गोइंग टू सी द मूवी द फॉलोइंग डे। यहाँ पे हमने आस्क्ड के तुरंत बाद इफ़ या विदर का प्रयोग कर देते हैं, यानी जहाँ पे कामा हटा के हम दैट लगा रहे थे, अब हम कामा हटा के वहाँ पे इफ़ या विदर का प्रयोग कर देंगे। एग्जाम्पल आपका रहा। तो निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।